हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th। तो हमने 1 to 10 प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए थे। नाउ टुडे वी हैव डिस्कस 11 to 20 क्वेश्चंस। नाउ 11 to 20 क्वेश्चन, सी द क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन इज हियर, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी इज दिस वन 4n minus n स्क्वायर। तो आपके पास सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मीन्स 11th क्वेश्चन है आपके पास, गिवन क्या है आपके पास Sn, यानी फर्स्ट n टर्म्स का सम जो है आपके पास 4n minus n स्क्वायर है। तो नाउ यू हैव टू पुट 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी Sn या an आपको जब भी कोई nth फॉर्म में गिवन हो और आपको कुछ और निकालना और कुछ भी गिवन ना हो तो उस टाइम पे आप पुट द वैल्यू ऑफ n। तो फर्स्ट ऑफ ऑल Sn गिवन है तो मैंने इसमें 1 पुट किया, यानी n की वैल्यू मैंने नेचुरल नंबर से 1 पुट की, तो इससे सिंप्लीफाई किया। n यहाँ 1 पुट किया तो 4 into 1 1 स्क्वायर, इससे सिंप्लीफाई किया मैंने, देखो 3 आ गया। सेम एज S2 पुट किया तो 8 minus 4, यहाँ मैंने 2 पुट किया तो 4 2 जा 8, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो गया, देख सकते हैं, तो 4 आ गया। तो यहाँ आपके पास कितना आ गया 4 इक्वल टू 4। तो यहाँ आपके पास S1 आ गया। S1 का मीन्स होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स, यानी कि S1 इक्वल टू A1 होता है। S2 का मीन्स होता है सम ऑफ टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स। तो फर्स्ट टू टर्म्स A1 और A2 होती है, तो इसका मतलब S2 का मीनिंग होता है A1 प्लस A2, यानी S1 है तो मेरे पास A1 है, इसका मतलब S2 है तो इसका मतलब A1 प्लस A2 है, राइट। अब बच्चे मेरे पास A1 है और A1 प्लस A2 है, तो मैं A2 अगर मैं पर्टिकुलर A2 निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा? A1 प्लस A2 में से निकाल दो A1, देख सकते हैं, अगर ये कैंसिल कर दूँ तो A2 ही बचेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया। तो A1 A2 को क्या बोलते हैं? S2, और A1 क्या है हमारे पास? S1। देन पुट द वैल्यू ऑफ S2, S2 इज हियर 4, लुक एट 4, एंड S1 इज हियर 3, देन पुट वी हैव फाइंड 1। तो A2 मिल गया, A1 मिल गया, नाउ वी हैव टू फाइंड D। तो D कितना होगा आपके पास? D इज हियर A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू पुट करें, इट्स 1 एंड -3, वी गेट -2। अब आपके पास ये आ चुका है। अब A3 मुझे निकालना है, तो A3 क्या है? A1 प्लस 2D, यही होता है फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म प्लस 2D। तो A1 की वैल्यू पुट कीजिए एंड देन सिंप्लीफाई दिस, वी गेट -1। सेम एज A10 निकालना है मुझे, A1 प्लस 9D, वी गेट -15। an निकालना तो A1 प्लस n minus 1 into D, तो n की वैल्यू यहाँ पुट नहीं करेंगे, देन सिंप्लीफाई इट 5 minus 2n। तो an आपके पास कितना आ गया? 5 minus 2n। क्वेश्चन नंबर 12 इज हियर, वो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो अब देखेंगे क्या है 12th क्वेश्चन। सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 क्या है आपके पास? इट्स 6, 12, 8, 18 एंड सो ऑन अप टू 40 टर्म्स, यानी 40 टर्म्स तक आपको निकालना है। तो A क्या है? लुक एट हियर, A इज हियर 6 एंड D इज हियर 12 minus 6, इट A2 minus A1, इट्स 6 एंड N क्या है आपके पास? N आपके पास क्या है? 40। तो नाउ यू हैव टू फाइंड Sn। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn इज हियर n/2 2a प्लस n minus 1 into D। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ N, A और D। नाउ सिंप्लीफाई दिस, A इज हियर 6 एंड इन दिस वन सॉल्व दिस, वी गेट 4920। तो S40 इज हियर 4920। 13 क्वेश्चन आपका सेम इसी तरह से है, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 निकालना है, तो आप इसी टाइप से कर लेना उसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज हियर। 14 कह रहा फाइंड द सम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो कह रहा सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स हमने लिया पहले, सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। बच्चे जब 0 एंड 50 के बीच में अगर हम काउंट करते तो 0 और 50 को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। तो आपके पास क्या है? सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स मेरे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 3, 5, 7 एंड अप टू लास्ट में 49 से लूंगी तो क्या लास्ट मेरा 49। तो हेयर A इक्वल टू 1 एंड D इक्वल टू 3 minus 1, इट्स 2। तो an मेरे पास क्या है? देख सकते हैं लास्ट टर्म मेरे 49 है, तो an इज इक्वल टू 49। तो क्या बनेगा? A प्लस एन, an को मैंने एक्सपेंड कर दिया, A प्लस n minus 1 into D 49। A की वैल्यू पुट की 1, नाउ D इज हेयर 2, देन n minus 1 48/2, वी गेट n इक्वल टू 25। तो n अगर आपके 25 आया तो Sn कितना आया? तो S25 निकालना है, तो 25/2 2a प्लस n minus 1 into 2, ब्रैकेट में रखना है -2 क्योंकि -2 है, इसलिए D हमेशा ब्रैकेट में रखना, और ये इसके साथ 24 के साथ मल्टीप्लाई है, राइट। तो सिंप्लीफाई दिस, वी गेट 6 to 5, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज हियर। 15 क्वेश्चन इज हियर, कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई पेनल्टी ऑफ फॉर डिले कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकंड डे। इस टाइप से सीक्वेंस है, डिले का सीक्वेंस है, पेनल्टी लगी है ऑन डिले। कोई काम है जिसके पे अगर डिले करते हैं तो उस पर पेनल्टी लगती है, तो फर्स्ट डे आपकी 200 है, देन 250, देन इस टाइप से सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस क्या है आपके पास? वो मांग क्या रहा है? वो आपसे कह रहा है फाइंड द हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज ए पेनल्टी। पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क फॉर 30 डे। अगर वो 30 डेज के लिए अगर वो डिले करता है तो कॉन्ट्रैक्टर को कितना पे करना पड़ेगा? तो सीक्वेंस आपके पास पेनल्टी ऑफ डिले इन रुपीज वो क्या बनेगा?
200 फर्स्ट है, देन 250, देन 300 एंड अप टू कितने दिन तक, 30 डेज तक उसने डिले किया, राइट। तो हियर ए इज 200, डी इक्वल टू 250 माइनस 200, a2 minus a1, then 50 आ गया, a n is here 30. Now you have to find s30 is here 30 by 30 n by 2 in 30 by 2 2a plus n minus 1 into d. Put the value of a and d and then simplify it, we get 27750. It's a rupees. It's a rupees. Now question number 16 is here. 16 question is here. A sum of rupees 700 is to be used to given 7 cash prize. यानी 700 रुपए को अपने 7 कैश प्राइजेस में स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रोसीडिंग टर्म्स, और हर प्राइस जो है 20 लेस होता जाएगा, यानी फर्स्ट प्राइस अगर आपने 50 रुपए दिया तो सेकंड प्राइस आपका 20 लेस यानी कि 30 रुपीज, एंड फिर थर्ड प्राइस टाइप से आपका सो ऑन, ठीक है, इस टाइप से लेस होता जाए, प्रोसीडिंग टर्म से लेस होता जाए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच कैश प्राइज। तो यहाँ बच्चे हमने लेट किया, तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है, रुपीज 700 टोटल अमाउंट हमारे पास। सीक्वेंस ऑफ 7 कैश प्राइज इन रुपीज में मैंने लेट किया, लेट 7 कैश प्राइजेस। इससे x मैंने पहला कैश प्राइजेस, तो दूसरा x माइनस 20 लेस होगा, तीसरा x माइनस 20 में से लेस कर दो 20, तो कितना होगा x माइनस 40, ठीक है ना। तो x माइनस 40, फिर इसमें से 20 लेस कर दो x माइनस 60 एंड x माइनस 80, इसमें 7 कैश प्राइजेस बना लिए। तो यानी देख सकते हैं मैंने 7 कैश प्राइजेस मैंने बना लिए, ठीक है। तो अब इसमें आप देख सकते हो, तो a क्या है मेरे पास, x है, और d क्या है, इससे x2 माइनस x1 मैंने सिंप्लीफाई किया, माइनस 20 आ गया। और आपके पास s7 क्या है, s7 है मेरे पास 700, टोटल सम कितना है कि 7 कैश प्राइस का 700, तो s7 इज 700, राइट। तो 7/2 2a मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया, सम ऑफ फॉर्मूला, एंड 2a, a मेरा x है, s7 माइनस 1, d मेरा माइनस 20 एंड 700। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ऑल द थिंग्स एंड वी हैव टू फाइंड x की वैल्यू कितनी आएगी, देख सकते हैं, सिंप्लीफाई दिस, वी गेट x इक्वल टू 160। तो x की वैल्यू 160 आई, तो 7 कैश प्राइजेस अगर मैं निकालूंगी तो पहला मेरा कैश प्राइजेस 160 रुपीज का। तो सीक्वेंस ऑफ, लेट मैंने वर्ड हटा दिया, सो सीक्वेंस ऑफ 7 कैश प्राइजेस इन फ्रॉम अमाउंट ऑफ रुपीज 700, फर्स्ट इज 160, सेकेंड इज 20 लेस 140, देन 120, देन 100, 80, 60 एंड 40, इट्स 7 कैश प्राइजेस, राइट। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 17 इज हेयर। 17 क्वेश्चन इज हेयर, वो कह रहा है इन स्कूल स्टूडेंट थ्रू ए प्लांटिंग ट्रीज इन अराउंड द स्कूल to reduce all air pollution. It was decided number of trees each section of the each class will be plant same as the class, यानी जो क्लास का बच्चा है उतने ही प्लांट लगाएगा। then class 1 will plant 1 tree section of class second will plant 2 trees and so on, class 12 तक की क्लास, जितनी क्लास है उतनी हिसाब से वो पौधे लगाएगा। जैसे क्लास 1 है तो 1 पौधा प्लांटेशन करनी है, और सेकेंड क्लास के 2 पौधे लगाएंगे, थर्ड क्लास के 3 पौधे लगाएंगे, ठीक है। एंड देयर विल बी 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर क्लास का एक 3 सेक्शन, तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो हमने क्या किया, पहले सीक्वेंस ऑफ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सीक्वेंस ऑफ ट्री प्लांटेड बाय ईच क्लास से हम अगर बनाते हैं अप टू 12, तो फर्स्ट क्लास ने एक पौधा लगाया है, सेकेंड क्लास ने 2, देन 3 एंड सो अप टू कहाँ तक, 12th क्लास तक, ठीक है। तो हेयर ए इक्वल टू क्या बन गया, सीक्वेंस बन गया मेरा प्लांटेड ट्री का। तो ए इक्वल टू क्या है 1, डी इक्वल टू 2 माइनस 1 एंड एन इक्वल टू 12, right? Now Sn is here, 2n/2 2a plus n minus 1 into d. Now put the value of 12/2 2a plus 1 78 पौधा, right? 78 मेरा ईच क्लास है। अब एक क्लास के 3 सेक्शन है, तो टोटल नंबर ऑफ प्लांटेड कितने होंगे, ठीक है। अभी मैंने सिंपल 1 to 12 क्लासेस का निकाला। अब टोटल नंबर ऑफ प्लांटेड ग्रोइंग बाय और प्लांटेड बाय ईच क्लास एंड ईच सेक्शन, तो 3 सेक्शन है और 3 into 78 is 234 planted, right? Now see the question number 18 is here. 18 a spiral is made up of successive semicircles with center alternatively A and B, starting with the center A and radii 0.5 1 and 1.5 2.0 and so on in the figure. What is the total length of the spiral made up of the 13 consecutive semicircles taken by 22/7? देख सकते हैं फिगर आपका। तो ये आपके पास फर्स्ट देख सकते हैं, ये जो लेंथ है ये आपके पास क्या है, इससे स्पाइरल, इसकी लेंथ आपको निकालनी है। इसका लेंथ का नाम दे दिया हमने L1। तो इसका मैं अगर डायमीटर की बात करूँ तो ये मेरा पूरा क्या है, डायमीटर, देख सकते हैं मैंने जो अभी पेंसिल से अंडरलाइन किया। और ये जो AB है, ये AB इसकी रेडियस है, राइट। सेकंड मैं स्पाइरल की बात करूँ तो सेकंड स्पाइरल ये है, तो इसकी ये विड्थ दे रखी है 0.5, यानी इसकी AB रेडियस तो कितनी है 0.5, ठीक है। उसके बाद ये विड्थ आपकी कितनी है 0.5, ठीक है। तो सेकंड उसकी रेडियस कितनी हो गई 1, क्योंकि उन्होंने नेक्स्ट उसकी रेडियस कितनी दी हुई थी 1, तो 1 दी हुई थी, तो इसका मतलब
इस डायमीटर की, अगर इस लेंथ की, अगर मैं सेमी सर्कल की अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो कितना होगा, ए से सेंटर से अगर मैं इस लेंथ को काउंट करूँ तो कितना होगा, इट्स ए 1, ठीक है। सेम एज थर्ड, इस L2, दिस वन इज L3, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ मेरे पास क्या बनेगा, सीक्वेंस ऑफ रेडियाई ऑफ सेमी सर्कल ऑफ स्प्रिंग, इट्स R1 R2 R3, ये मुझे गिवन है। R1 यानी फर्स्ट सेमी सर्कल के देख सकते हैं, इससे फर्स्ट सेमी सर्कल, इसकी रेडियस मुझे दी हुई है 0.5, सेकंड सेमी सर्कल इसकी रेडियस दी हुई है 1, इसकी दी हुई है 1.5 एंड सो वन, इस टाइप से रेडियस दी हुई है, ठीक है। मुझे सबकी लेंथ निकालनी है, इस टाइप से 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स हैं। तो रेडियाई मुझे R1 मुझे गिवन है 0.5, R2 मुझे 1 दी हुई है, R3 मुझे 1.5, R4 एंड अप टू कहाँ तक 13 तक दिया हुआ है। तो यहाँ आपने क्या, एक ए मुझे 0.5 है, डी मेरा 0.5 है एंड मेरा 13 है। तो सीक्वेंस ऑफ लेंथ ऑफ स्पाइरल अप टू 13 सेमी सर्कल, 13 सेमी सर्कल का मुझे निकालना है। तो बच्चे सेमी सर्कल की लेंथ होती है, सर्कल की लेंथ होती है इससे 2πr, तो यहाँ सेमी सर्कल की लेंथ होगी इससे πr, क्योंकि रेडियस मेरी R1 R2 R3 से नोटेशन है, तो इससे πr1 पहली सर्कल की लेंथ, फिर दिन दूसरे सर्कल की लेंथ इससे πr2 प्लस πr3 अप टू कहाँ तक, अप टू πr13। तो मुझे पाई मैंने इसमें से कॉमन आउट कर दिया, वी गेट इससे R1 R2 एंड R3 अप टू R13। तो R1 की वैल्यू मैंने पुट की, यानी देख सकते हैं मैंने 13 तक अप टू 13, तो यानी मुझे इसका सम निकालना है, इस सीरीज का मुझे सम निकालना है, राइट। तो क्या है आपके पास, मैंने इसका सम लिया, ए मैं अभी बता चुकी हूँ पीछे क्या था, ए मेरा 0.5 था, डी मेरा 1.2 निकाल चुके हैं, एन इक्वल टू 13। तो मैंने इसका सम लिया एंड सम का डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लगा दिया n/2 एंड 2a प्लस n-1 इंटू डी एंड सिंप्लीफाई दिस, देन 6 7 एंड पाई की वैल्यू मैंने यहाँ नेक्स्ट स्टेप पे पुट की, 13/2 वी गेट 43 सेंटीमीटर, राइट। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 19 इज हियर, 19 इज हियर, 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। देख सकते हैं सबसे पहले 20 लॉक्स रखे, देन 19 रखे, देन इस टाइप से, ठीक है। एंड वो कह रहा है हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉक्स आर प्लेस्ड, यानी 200 लॉक्स जहाँ पे पूरे होते हैं वहाँ पे कौन सी रो होगी, राइट। एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, और टॉप रो पे कितने वो होंगे हमारे लॉक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो सीक्वेंस ऑफ अरेंजिंग 200 लॉक्स, तो क्या है आपके पास 20 19 18 एंड सो ऑन, इस टाइप से बॉटम पे 20 देन 19 देन इस टाइप से आपका सीक्वेंस बनता जा रहा है। नाउ सी हियर a इक्वल टू 20 एंड d इक्वल टू 19 माइनस 20 माइनस 1, SN इक्वल टू 200, SN मीन्स 200 का मतलब क्या है, SN का मतलब है 200, ये लॉक्स आपको गिवन है। देन मैंने एक्सपेंड किया, इट्स n/2 2a प्लस n-1 इंटू d 200। नाउ पुट द वैल्यू a और d, देन फाइंड n, तो n इज हियर, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है आपके पास, n स्क्वायर माइनस 41 एंड प्लस 400 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन चुकी है। तो 25 माइनस 16 के वो बनते हैं फैक्टर्स, तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो दो वैल्यूज निकल के आ रही है, n की -25 आई है और n-16, तो n की वैल्यू 25 भी है और 16 भी। अब कौन सा आंसर सही होगा चेक कर लेते हैं। n इक्वल टू 25 अगर मेरा है, चेक करते हैं, a25 निकाला मैंने, a25 क्यों निकाला, a प्लस 24d, a प्लस 24d, इससे a प्लस 24d वैल्यू पुट की मैंने, देख सकते हैं तो -4 आया, तो -4 लॉक्स हो नहीं सकते, राइट, इसलिए दिस वैल्यू यानी 25 इज निग्लेक्टेड, तो नेगेटिव लॉक्स कांट बी होल्ड, सो n इक्वल टू 20 निग्लेक्टेड, राइट। तो n इक्वल टू 16 इज द मेरा राइट आंसर। तो 16 रोज होंगी उसमें, राइट, और 16 रोज पे कितने लॉक्स होंगे वो निकाल लेते हैं। a 16 कितना होगा, a प्लस 15d, सॉल्व किया मैंने, 5 लॉक्स होंगे, यानी टोटल 16 रोज होंगी और लास्ट रो 16 होगी, उस पर 5 लॉक्स होंगे, यही क्वेश्चन उसने पूछा था। तो 5 लॉक्स ऑन द टॉप एंड टोटल नंबर ऑफ रोज आर इसे 16 रोज। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज हियर 20 क्वेश्चन इन पोटैटो रेस, देख सकते हैं फिगर, देख सकते हैं आप, ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, ये बकेट इससे 5 मीटर की दूरी पे है, राइट, एंड अदर पोटैटो आर प्लेस 3 मीटर पार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन, इसी की स्ट्रेट लाइन में फिर 3 मीटर की दूरी पे एक और पोटैटो रखा गया, इस टाइप से फिर 3 मीटर के डिस्टेंस पे 10 पोटैटोज रखे गए हैं, राइट। नाउ ए कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट से स्टार्ट किया, पिकअप द नियरेस्ट पोटैटो, सबसे पहले पोटैटो को उसने लिया, एंड बैक टू इट ड्रॉप्स इट इन द बकेट, और उसके बाद यहाँ से फिर दोबारा यहाँ, पहले यहाँ से बकेट से यहाँ आया, इसको लिया एंड देन इसके बाद यहाँ दोबारा इसको रख दिया, राइट। तो 1 वे का डिस्टेंस में कवर, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, क्वेश्चन ये है। तो बच्चे क्या करते हैं, हम इसका 1 वे का डिस्टेंस कवर करते हैं, देन उसका डबल कर देंगे, आना और जाना, राइट। तो कैसे करेंगे देख सकते हैं, सी क्वेश्चन नंबर 20, तो सीक्वेंस ऑफ डिस्टेंस, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कॉम्पिटिटर हैज टू रन, इट्स अ 5, फर्स्ट किलोमीटर का 5 कवर किया, क्योंकि पहला बकेट से पहला पोटैटो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था, 5 मीटर के डिस्टेंस पे था, तो 5 देन 3 ऐड कर दिया, 3 8 देन 11 13 अप टू
कहाँ तक 10 पोटैटोज तक। तो ए इक्वल टू कितना है 5। देखो बच्चे देख सकते हो, पहला अगर बकेट से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ तक अगर फर्स्ट पोटैटो लेता है तो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। फिर उसके बाद यहाँ आ गया वापस, फिर यहाँ से अगर दोबारा इस सेकंड पोटैटो पर जाता तो 5 + 3 8। तो इस टाइप से सीक्वेंस बनाना है 5 8 11, ठीक है। तो यहाँ आपके पास a इक्वल टू 5 है, d इक्वल टू 8 - 5 इट्स 3 एंड n इक्वल टू क्या है 10, क्योंकि 10 पोटैटोज थे। तो Sn निकाला मैंने, फॉर्मूला लगाया S10 इक्वल टू 10 n/2 2a + n - 1 2। तो देन सिंप्लीफाई दिस 185 मीटर। अब 185 वन वे है ये मेरा, अभी उसने क्योंकि आना और जाना दोनों कवर किया तो मैंने वन वे निकाला। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कॉम्पिटिटर से ट्वाइस ऑफ 185 से 370 मीटर। तो ये थे आपके 11 to 20 क्वेश्चन। नाउ 5.3 इज कंप्लीट। आपको मैं वीडियो सेंड कर चुकी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।